हाय गाइस, वेलकम टू वेलदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ीरोधा कॉइन जो ऐप है उसके ऊपर एसआईपी कैसे एक्टिवेट की जाती है, कैसे आप लोग एसआईपी कर सकते हैं। देखिए, रिसेंटली बीएसई के कुछ यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन चेंज हुए थे। पहले जो आप यहाँ पे ट्रेडिंग का जो फंड का बैलेंस होता था उससे आपकी एसआईपी यहाँ पे जो है डेबिट हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे सारे जितने भी डीमैट अकाउंट्स है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है म्यूचुअल फंड्स के, उसके लिए आपको सेपरेट से यहाँ पे फंड यूज़ में लेना पड़ता है। यानी अब से आपकी जो एसआईपी की पेमेंट है वो या तो ऑटो डेबिट एनएससीएच के माध्यम से होगी या सिंपली मैनुअल तरीके से पेमेंट गेटवे के थ्रू यूपीआई और नेट बैंकिंग से होगी। तो आज के इस वीडियो का यही पर्पस होगा कि ये जो नया मेथड आया है, नया जो तरीका आया है कि किस तरह से आप एसआईपी कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ ज़ीरोधा की कॉइन ऐप के ऊपर। प्लस मैं आपको दो डिसएडवांटेज भी बताऊंगा कि आपको ज़ीरोधा की जो कॉइन ऐप है वो क्यों यूज में नहीं करनी चाहिए। तो देखिए गाइस, मैं अपने यहाँ पे सिंपली जो है ज़ीरोधा के कॉइन के डैशबोर्ड में आ चुका है। इसकी अगर आप ऐप भी यहाँ पे डाउनलोड करेंगे आपको इसी टाइप की यहाँ पे जो है बेसिकली इंटरफेस वगैरह मिलने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे जैसे मैं म्यूचुअल फंड के अंदर चला जाता हूँ तो यहाँ पे आप मेरी देख सकते हैं, यहाँ पे होल्डिंग मेरी पड़ी हुई है और यहाँ पे 3 ऑलरेडी एसआईपी एक्टिवेटेड है। तो पहले बात करते हैं कि एसआईपी आपको एक्टिव यहाँ पे कैसे करनी है। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, एक मैनुअल तरीका होता है और एक होता है ऑटो डेबिट के थ्रू। तो पहले हम लोग मैनुअल तरीका देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको ऑटो डेबिट बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए आपको एक फंड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि मान लीजिए मैं एक इंडेक्स फंड में यहाँ पे जो है बेसिकली सेंसेक्स के इंडेक्स फंड के अंदर मैं एक एसआईपी करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एचडीएफसी का इंडेक्स एसएमपी बीएसई सेंसेक्स फंड मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, जो सबसे बेस्ट फंड है, इंडेक्स फंड है सिंपली। अब गाइस, मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। बाई अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको लमसम के लिए बोलेगा, यानी एक साथ आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं एसआईपी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1 टाइम केवल सेटअप करना है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपकी मंथली वीकली जो भी आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेबिट होती रहेगी। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे एसआईपी करने वाले हैं। अब एसआईपी में भी यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक होता है एएमसी का एसआईपी, एक होता है इस ज़ीरोधा के कॉइन के थ्रू एसआईपी करना। तो देखिए, एएमसी का एसआईपी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर अगर आपको कभी भी एसआईपी को बंद करना है, फटाफट रिज्यूम करना है, पॉज करना है, तो वो चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। इवन अगर आप एसआईपी को इंक्रीज भी करना चाहते हैं 10% की रेट से हर मंथ या हर साल, तो वो फीचर्स भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब इस बात करते हैं, अगर आपको मैनुअल एसआईपी करनी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसके अंदर मैं मिनिमम जो है 100 रुपये की एसआईपी यहाँ पे कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं 500 रुपये का इंस्टॉलमेंट अमाउंट देना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसी जो है मैं यहाँ पे सिंपली अपनी मंथली रख सकता हूँ। यहाँ पे आपको 15 डेज, वीकली का और क्वार्टरली का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म के अंदर। बाकी प्लेटफॉर्म आपको ये फीचर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मंथली यहाँ पे डेट चूज़ कर लेता हूँ। अब बहुत सारी डेट, आप कोई सी भी डेट अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे चूज़ आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे 20 जो है डेट यहाँ पे चूज़ आउट कर लेता हूँ। उसके बाद में गाइस ऑटोमेटिक स्टेप का ऑप्शन आपका खुल जाता है कि मान लीजिए हर साल आप जो है 10% इंक्रीज करना चाहते हैं या हर महीने के हिसाब से आप इंक्रीज करना चाहते हैं। तो जो भी आप इंक्रीज करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं आपकी एसआईपी जो है इस तरह से 50-50 रुपये बढ़ती रहेगी। तो ये चीज़ अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्रिएट एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। इसका अगर मैं कट ऑफ टाइम बताऊं तो आपको एनएवी इस दिन की मिलेगी अगर आप 2 बजे के पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जैसे यहाँ गाइस, यहाँ पे मैं क्रिएट एसआईपी के ऊपर क्लिक करूंगा और कंफर्म करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरी जो एसआईपी है वो यहाँ पे एसआईपी वाले कॉलम के अंदर जा चुकी है, लेकिन मेरा पेमेंट वगैरह कुछ भी अभी तक डेबिट नहीं हुआ है। तो ये डेबिट क्यों नहीं हुआ है, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो डेट चूज की थी वो 20 तारीख यहाँ पे चूज की थी और आज यहाँ पे 12 तारीख है। तो 20 तारीख को मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जाने वाली है। अब गाइस, यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप की जो एसआईपी होती है उसको आप इजीली कभी भी पॉज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब गाइस, यहाँ पे क्या होगा, सिंपली जो है बेसिकली 20 तारीख की मैंने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे डेट डाली थी, तो 20 तारीख को यहाँ पे उसके 3 दिन पहले ज़ीरोधा मुझे सिंपली एक ईमेल करेगा कि आपकी जो एसआईपी है वो यहाँ पे ड्यू होने वाली है और आपको मैनुअल तरीके से पेमेंट करना है। इवन गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपकमिंग एसआईपी जो 0 दिखा रहा है, तो ये जो पेंडिंग पेमेंट वाला ऑप्शन होगा उसके अंदर आपको जितनी भी अपनी पेंडिंग पेमेंट्स होगी एसआईपी की वो यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा और आपको मैनुअल तरीके से यूपीआई के थ्रू सिंपली यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस, इस मेथड के अंदर क्या होगा, जितनी भी आपकी एसआईपी है जब जब वो डेट्स आने वाली होगी उसके जस्ट 3 दिन पहले आपको ईमेल मिलेगा और ईमेल मिलने के बाद में आपको यूपीआई के थ्रू जो है ज़ीरोधा के अकाउंट के ऊपर जाकर हर बार हर महीने जो भी आपने पीरियड डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको हर बार पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी एसआईपी जो है सक्सेसफुल हो पाएगी, वरना वो सिंपली यहाँ पे फेल हो जाती है। गाइस, ये तो हुआ मैनुअल तरीका जहां पे आपको हर बार हर महीने मैनुअल पेमेंट करना है। लेकिन मान लीजिए अगर आप ऐसे बंदे हैं कि मैं चाहता हूं केवल 1 टाइम मुझे सेटअप करना है, उसके बाद मैं भूल जाऊं, अपने आप ही सारी चीजें होती रहे और एक ईएमआई की तरह मेरे बैंक से यहाँ पे ऑटो डेबिट होता रहे, तो गाइस यहाँ
पे आपको एक बैंक मैंडेट का ऑप्शन मिल जाता है जो आपको ऐप के अंदर भी दिख जाएगा। तो आपको मैंडेट के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी मैंडेट अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट ए मैंडेट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आ जाता है, आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिगो की तरफ से ये 1 लाख रुपए का मैंडेट जो है आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। 1 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे उठ जाने वाले हैं 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से। इसका मतलब सिंपली ये है कि ज़ीरोधा आपके बैंक अकाउंट से जब भी ये एसआईपी बेसिकली प्रेजेंट करेगा इसका सिस्टम, अपने आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की लिमिट की जो है एसआईपी बेसिकली पर डे के ऊपर यहाँ पे ऑटो डेबिट मार सकता है। सो गाइस यहाँ पे आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू भी यहाँ पे आप अपना मैंडेट करा सकते हैं। मैं सिंपली नेट बैंकिंग के थ्रू कराना चाहूंगा। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो मैंडेट है वो इस तरह से यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। मतलब आपके पास में डेबिट कार्ड और बेसिकली नेट बैंकिंग दो के ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह से आप सिंपली अपना मैंडेट जो इस तरह से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और ये विद इन द 72 आवर्स आपका मैंडेट जो है एक्टिवेट हो जाता है। अब गाइस जैसे आपका एक बार मैंडेट यहाँ पे अप्रूव होगा तो अभी आप राइट नाउ देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग के अंदर है। उसके बाद में क्या होगा, जब यहाँ पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर एसआईपी के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे राइट नाउ नो एक्टिव मैंडेट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी जगह हम लोगों ने जो मैंडेट किया है जो भी राइट नाउ प्रोसेसिंग के अंदर है वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके सिंपली हम लोगों ने जैसे यहाँ पे पहले जो है सेटअप की थी अपनी एसआईपी मंथली बेसिस पे, उस तरह से आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, आपका जो पेमेंट है ऑटो डेबिट होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने जो डेट चूज कर रखी होगी, फॉर एन एग्जांपल हमने 20 तारीख चूज की थी, तो हर महीने की 20 तारीख को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से आपने जितना भी अमाउंट यहाँ पे डिसाइड किया है वो हमेशा यहाँ पे ऑटो डेबिट होता रहेगा। साथ में गाइस अगर आप कुछ भी फेरफार करना भी चाहते हैं एसआईपी के अंदर तो भी यहाँ पे कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरी फ्रीडम रहती है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस डिफरेंस इतना सा है, एक जगह आपको मैनुअल पेमेंट करना है और एक जगह सिंपली आपको बैंक के ऑटो डेबिट के थ्रू पेमेंट करना है। उसके बाद में गाइस जैसे ही यहाँ पे आपका पेमेंट जो है बेसिकली कंप्लीट हो जाता है तो क्या होगा, आप जब अपने ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीटेड दिखाई देगा, प्लस यूनिट्स बेसिकली आपको अलर्ट हो चुके होंगे आपके डीमैट अकाउंट के अंदर, यहाँ पे सिंपली क्रेडिट हो जाते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं एएमसी यहाँ पे एसआईपी की बात करूं तो एएमसी एसआईपी में क्या होता है, आपको बीएसए स्टार एमएफ की तरह से इस तरह का मेल मिलता है। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे हम लोगों ने एसआईपी क्रिएट की थी जहां पे कोई भी एक्चुअल पेमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस होता है, लेकिन उसके बाद में आपको इस टाइप की एक ईमेल मिलती है और बीएससी स्टार की वेबसाइट के ऊपर आपको एक वन टाइम मैंडेट कराना पड़ता है। लेकिन मैं सजेशन दूंगा आपको हमेशा जो ज़ीरोधा का ऑटो डेबिट है उसको यूज में लेना चाहिए ताकि इजीली आप अपनी एसआईपी को एडिट, पॉज और क्लोज वगैरह करवा सकते हो। अब गाइस अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 कॉन्स नजर आते हैं। पहली चीज तो ये कि ज़ीरोधा के कॉइन के अंदर कोई भी एसटीपी और एसडब्ल्यूपी फीचर अवेलेबल नहीं है। एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, फॉर एन एग्जांपल अभी राइट नाउ आपके पास में काफी पैसा पड़ा हुआ है, उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन लमसम में नहीं करना चाहते, एसआईपी के रूप में करना चाहते हो। लेकिन अभी अगर आप अपने बैंक के अंदर रखेंगे तो आपको कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अभी राइट नाउ लोग क्या स्ट्रेटेजी बनाते, अभी वो डेट प्लान के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर एक एसआईपी प्लान को जो है रन करवाते हैं। तो उसके थ्रू क्या होता है, अगर मैंने 1 लाख रुपए डाले डेट फंड के अंदर तो उसमें से जो मान लीजिए 5-5 हज़ार रुपए की एसटीपी जो है किसी एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अपने आप ही इन्वेस्टेड होती जाती है। तो ये एक एसटीपी फीचर होता है और एक एसडब्ल्यूपी फीचर होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो अगर आपको हर महीने की इनकम भी अपनी करनी है एसआईपी के साथ में, मतलब आपको इन्वेस्ट तो करना ही है, साथ में आपको इनकम भी जनरेट करनी है, तो उस केस में आप एक एसडब्ल्यूपी जो है एक्टिवेट करा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको हर महीने जो एक मंथली इनकम होती रहती है। साथ में गाइस यहाँ पे ज़ीरोधा में एक और कौन सी ये लगता है मुझे कि अगर कोई भी बिगनर बंदा है तो उसको पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, 200 रुपए देने पड़ेंगे। साथ में एएमसी फीस है जो 300 रुपए के अराउंड है, वो भी आपको पे करनी पड़ती है पूरे साल भर के अंदर। इवन सिर्फ अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चार्जेस आपको बियर करने पड़ते हैं इनिशियली। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्स लगता है। बाकी गाइस इसके अलावा मैं ग्रो प्लेटफॉर्म को भी यूज में लेता हूं और मैं ज़ीरोधा ग्रो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।